घर में अब कोई नहीं जाएगा जब तक पुलिस खुद ताला नहीं खोलेगी। ठीक है जी, फिर हम तीनों बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं जी। नंबर नोट करो फैसला। सुबह सुबह कौन है? लेट है सुबह। कौन है भाई? मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। सियालकोट के करीब वाक़े दस्का में मौजूद इस घर में जैसे कयामत गुजर गई। एक मर्द और 2 खवातीन को फायरिंग करके हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। इस घर में 3 बच्चियां भी मौजूद थीं, लेकिन दूसरे कमरे में होने की वजह से वो बच गए। शायद कुदरत उन्हें बचाना ही चाहती थी। कौन आया था इधर? किसने मारा इनको? पता नहीं भाई जी, फायरिंग की आवाज सुन के मैं घर से बाहर निकला तो 2 आदमी भागे हुए जा रहे थे। कौन थे वो दोनों? किसी ने पकड़ा नहीं उन्हें? ये तो पता नहीं कौन लोग थे, मुंह उनके चादरों से ढके हुए थे। बाकी पकड़ने की बात है तो असला उनके हाथ में था, कौन पकड़ता। किसी ने पुलिस को भी फोन किया है कि नहीं? हाँ जी कर दिया। ये पुलिस शायद आ रही है, हूटर की आवाज आ रही है। मेरा भाई, मेरा भाई। गुड्डो, हाँ माँ। आज जाते जाते तुमने अपनी बहन के घर से होके जाना है। ना माँ, मुझे स्कूल से देर हो जाएगी, तो ठहर के थोड़ी देर तक खुद ही चली जाए ना। इतनी जल्दी किस बात की है? ओफो गुड्डो, 2 मिनट लगेंगे। उसने सालन मंगवाया है तो तुम उसे पकड़ाती जाना रास्ते में। अच्छा, तो फिर ऐसा कर ना, डब्बे में डाल दे सालन, मैं ना तब तक नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने सालन पैक करके रख दिया, तू जाते जाते बस रास्ते में पकड़ाती जाए। अच्छा अम्मा, बस जो करना जल्दी कर दे। अच्छा, तो 2 लोग थे वो जिनको तुमने भागते हुए देखा, उनका कोई हुलिया? मैंने बताया ना जी, दोनों के मुंह पे चादरें ढकी हुई थी। कोई और सामान तो नहीं गया घर से? नहीं जी, कुछ भी नहीं गया, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ। पर मेरा भरा, मेरी दोनों भाभी इस दुनिया से चली गई है जी। तुम्हारी राइश किधर है? नजदीक ही है जी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि गोली चली है तुम्हारे भाई के घर? हमें मोहल्ले के बच्चे ने बताया घर आके कि आपके भाई के घर में फायरिंग हुई है
और हम दोनों ने आगे हमें देखा तो देखिए बाजार तो ये डकैती की वारदात नहीं लगती, बाकी तफ्तीश के बाद पता चलेगा। कोई इनकी दुश्मनी किसी से? नहीं जी, कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। आप सारे मले से पूछ सकते हैं जी, वो तो ऐसा बंदा ही नहीं था। तो क्या कहते हैं आप? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। सलीम ऐसा बंदा ही नहीं था। हमने कभी भी उसे मोहल्ले में ऊंचा बोलते नहीं सुना। और तो और जी, दोनों भाभियां भी ऐसी थी जी, ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा, पर फिर भी हिम्मत नहीं। क्या हुआ इधर? पुलिस क्यों आई है? गुड्डा सब खत्म हो चुका। तुम्हारा बहनोई, तुम्हारी बहन और नईमा भी। आपी 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 आपी, तेरे लिए अम्मी ने सालन और रोटी भिजवाई थी। आपी उठ, आपी आंखें खोलो। आपी गोलियों की होल इकट्ठी कर ली तुमने? जी सर। लाशों को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। छोटी बहन मुस्तकिल रोती और पीटती रही, मगर ना उसकी बहन उठी, ना बहनोई और ना ही बहन की सौतन। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रवाना कर दी। दूसरी जानिब जब यही बहन रोती पीटती अपनी मां के पास पहुंची तो वहां क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डू? अम्मी आपी क्या हुआ? किताबें किधर है तेरी? किसी ने कुछ कहा है? बता। आपी के घर क्या मैं टूट पड़ी। क्या क्या क्या? बता। अम्मी सबको मार दिया। कौन मार के? कुछ पता नहीं हमें। आपी किसी एक को भी नहीं छोड़। अल्लाह, क्या बकवास करती जा रही है? बहन, इसका ख्याल रखना। मैं अभी आई। इस घर में अब कोई नहीं जाएगा जब तक पुलिस खुद ताला नहीं खोलेगी। ठीक है? ठीक है जी, फिर हम तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं जी। इनको किसके पास छोड़ोगे? ये मेरी बीवी संभालेगी जी इनको। वैसे तो इनकी खाला और नानी इधर ही रहते हैं, वो तो स्कूल के कपड़ों में नहीं आई थी बच्ची। ठीक है, तुम इनको घर छोड़ के अस्पताल पहुंच जाना, तब तक पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। ठीक है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या है मेरी बेटी और उन जालिमों ने तीनों को गोलियां मार के मार दिया। अल्लाह खाना खराब करे उन जालिमों का। कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे ले चलो इनके पास। अस्पताल में उसी रोज तीनों मकतूलीन का पोस्टमार्टम करने के बाद लाशों को पुलिस की मौजूदगी में ही लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया, जिन्हें आहों और सिसकियों के दरमियान करीबी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन पूरे इलाके में इस वाकये की वजह से शदीद खौफो हिरास था। पुलिस ने मरने वाले सलीम के भाई अब्दुल्ला की मुदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन इनका कातिल कौन था? उनकी इनके साथ दुश्मनी क्या थी? पुलिस ने अगले ही रोज इस केस की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया। अच्छा, तो ये सलीम की पहली बीवी नईमा के घर वाले कहाँ रहते हैं? वो नजर नहीं आए जनाज़े में। सिर्फ उनके वाले साहब हैं जी, वो रंगियार खां से 15-20 किलोमीटर आके रहते हैं। काफी बीमार और ज़ईफ हैं। और कोई बहन भाई नहीं उसका? सिर्फ एक ही भाई था जी उनका, उसके गुर्दे फेल हो गए थे जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 20-21 साल उम्र थी उसकी।
पहली बीवी से 2 बच्ची है ना उसकी? हाँ जी, 2 हैं, नासरा और सादिया। एक 6 साल की है और दूसरी 4 साल की है। तो फिर यार दूसरी शादी की क्या जरूरत थी? कोई इश्क का मसला था? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर इसलिए भाई ने दूसरी शादी की थी, बल्कि भाभी ने खुद शादी करवाई थी मेरी बीवी से बात करके। नहीं माँ, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाभी? बैठे हैं। खैरियत तो है भाभी? बच्ची कह रही थी कि अभी फौरन बुलवाया है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ भाभी, मामला ही कुछ ऐसा है। असल में मैं चाहती हूँ कि सलीम के सामने बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी बताएं, क्या बात है? वो तुमने उस दिन मुझे हाजिरा और उसकी बेटी से मिलवाया था ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं सोच रही थी तुम्हारे भाई की दूसरी शादी उनकी बेटी से करवा दूँ। और वो तो बात की बात है मेरे भाई, दूसरी शादी कराई क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। असल में मेरी पहली भाभी की 2 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, और उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब औलाद नहीं होगी। 2 बेटियां हो तो गई थी, और कितने बच्चे चाहिए तुझे? असल में जी उनको बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए भाई की शादी करवाई थी ताकि दूसरी बीवी में से कोई बेटा पैदा हो जाए। पहली औरत देखिए जो अपने ऊपर खुद सौतन ले आई। खैर फिर क्या हुआ? फिर जी मेरी बीवी ने कहा ठीक है, मैं लड़की की माँ से बात करके देख लेती हूँ। पता नहीं मानती है कि नहीं। आप तो खामोशी हो गई, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस घर में बेरी हो पत्थर तो आते ही हैं। अच्छा तो क्या जवाब दिया लड़की ने, मान गई वो? हाँ जी, वो तैयार थी शादी के लिए। अब मैंने क्या करना है उसके घर जाके? गुस्सा छोड़ दे परवेज, देख माफी दे दे। बहुत अच्छा लड़का है, उसने तेरी बेटी को बहुत खुश रखा हुआ है। जैसे परवेज को बच्ची का पता चला, वैसे उसे अपनी बेटी और दामाद के कत्ल का भी तो पता चला होगा। हाँ जी, अब्बी को तो मैंने फोन करके खुद बताया था, अब्बी ने एकदम से फोन ही बंद कर दिया। कौन सी मां होगी जो अपनी कंवारी बेटी की शादी पहले से शादीशुदा 2 बेटियों के बाप से करने को तैयार हो जाए? और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी बेटी ने ब्याह कर रुखसत होके जिस घर में जाना हो वहां पर ही उसकी सौतन रहती हो। दूसरे तहफ्फुजात ये भी थे कि अगर उसकी औलाद ना हुई या बेटी हुई तो क्या शौहर उसे अपने घर में रखेगा या फिर तलाक देकर वापस भेज देगा। क्या हुआ खाला जी, आप तो खामोशी हो गई, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस घर में बेरी हो पत्थर तो आते ही हैं। पर मैं तो खुशबू लेने आई हूँ अपने गुलाब के फूल जैसे जेठ के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन बिना इनके बाप से पूछे मैं कोई फैसला कैसे कर सकती हूँ? अच्छा तो फिर आप भी, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर अम्मी ने शादी का कह दिया तो कर लोगी? हाँ कर लूंगी, जैसे मेरी अम्मी कहेंगी मैं तो वैसे ही करूंगी। अच्छा तो फिर अम्मी से जाके कह दूं, आप ही तो तैयार बैठी है, कर दो इसके हाथ पीले। लगता है मुमताज और गुड्डो हमारी बातें ही सुन रही है। तुम बैठो, मैं अभी उससे पूछ के आती हूँ। अच्छा तो क्या जवाब दिया लड़की ने, मान गई वो? हाँ जी, वो तैयार थी शादी के लिए, मेरी बीवी ने उसे पहली बात कर ली थी। उसे ये पता था कि उसके होने वाले शौहर की एक बीवी और 2 बच्चियां? जी जनाब, मेरी बीवी ने उसे सारा कुछ पहले ही बता दिया था। गरीब लोग थे,
फौरन हाँ कर दी। जहेज का क्या बना? भाई और भाभी ने कुछ लेने से पहले ही मना कर दिया था। बस निकाह किया और घर ले आए। लड़की का वालिद किधर है? वो निकाह में शामिल हुआ था? नहीं जी, वो नहीं शामिल हुआ था। वो कराची में मेहनत मजदूरी करता है। लड़की की माँ ने कहा था कि जब आएगा उसे बता देंगे हम। ठीक है। हाजा का पता क्या है? बाप चाहे अमीर हो या गरीब, जब वो अपनी औलाद के लिए दिन रात एक करके कमाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि घर में किए जाने वाले हर फैसले में उसकी रजामंदी शामिल हो। यही मर्द की फितरत भी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने हाजरा बीबी के शौहर की रजामंदी के बिना उसकी बेटी की जाने वाली शादी और उसके बाद पेश आने वाले वाकयात को जानने का फैसला किया। वो जरा बच्ची रो रही है, मैं उसे देखूं। एक ही बच्ची थी आपकी बहन की? हाँ जी जी, वो बाकी 2 बच्चियां तो ना सलीम भाई की पहली बीवी नईमा में से थी। तो बेटा आपका वालिद किधर है? वो जी मेरा वालिद तो कराची में होता है, मेहनत मजदूरी करने गया है उधर। तो आपकी बहन की शादी में नहीं आया था वो? ना, अम्मा ने तो उससे शादी का बताया ही नहीं, चुपचाप कर दी आपी की शादी। तो शादी के कितने दिन बाद आया था वो? आपी की शादी के यही कोई 2-3 महीने बाद आया था जी। बड़ा गुस्सा किया अब्बे ने, फिर ठीक हो गया एकदम से। मुझसे पूछे बगैर मुमताज की शादी करके तूने अच्छा नहीं किया आजरा। लड़की जवान हो गई थी, कब तक घर में बिठा के रखनी थी? मैंने कोई बुराई तो नहीं की ना? पता नहीं किसको उठा के दे दी जवान कुड़ी। मैंने जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। उससे भी पूछा था, उसकी मर्जी से मैंने निकाह किया है उसका। करता क्या लड़का? फैक्ट्री में काम करता है अब्बा, सलीम नाम है उसका। मैं ना तुझे सुबह लेके चलूंगी आपी के घर। अब मैंने क्या करना है उसके घर जाके? गुस्सा छोड़ दे परवेज, देख माफी दे दे। बहुत अच्छा लड़का है, उसने तेरी बेटी को बहुत खुश रखा हुआ है। अब्बा सुबह चलेंगे आपी के घर, बस इधर करीब ही है मेरे स्कूल के रास्ते में। अब मैंने क्या करना है उसके घर जाके? बच्ची बहुत रो रही थी, सुला के आई हूँ उससे। बच्ची अपने वालिद के बारे में बता रही थी, फिर क्या हुआ? वो गया सुबह मुमताज के घर? हाँ जी जी, गया था वो सवेरे अब्बा मेरे साथ। अम्मा बता ना, क्या किया फिर अब्बा ने हमारे साथ वापसी पे? मुझे और गुड्डो को मारा था उसने। क्या करता, यही कर सकता था वो, बस यही उसके बस में था। पागल हो गया, क्यों मारे बच्ची को? 2 बच्चों के बाद शादी कर दी तुमने? तुम्हारे लड़के मर गए थे क्या? अपनी बीवी और बेटी से लड़ने के बाद परवेज उसी रोज कराची वापस चला गया, और ऐसा गया कि फिर वापस उनके पास नहीं आया। हम मुतवातर महीने का खर्चा उन्हें जरूर भिजवाता रहा। मुमताज की शादी को जब 10 माह गुजरे तो उसके यहां बेटी पैदा हुई। परवेज को इस बात का किसी और जरिए से पता चला, मगर उसने ना ही घर वालों से राब्ता किया, ना ही बेटी को मुबारकबाद। खाला ये गुड्डो कहाँ गई? स्कूल गई है क्या? नहीं, आज ने स्कूल से छुट्टी की है। भांजी का चाह चढ़ा हुआ उसे, उसी के घर गई है।
वैसे खाला कितनी बुरी बात है, अब्दुल्ला ने खुद फोन करके बताया था चाचे परवेज को, उसने फिर भी कॉल नहीं सुनी। उसका क्या रिश्ता है मुमताज और सलीम के साथ? जब उसने उनके साथ नहीं रखी तो नवासी की क्या फिक्र उसे? उसको तो कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन खाला मोहल्ले वाले तो बातें बनाते हैं ना, पूछते हैं कि मुमताज का अब्बा एक ही दफा आया था। मैंने भी तो जल्दबाजी कर ली, अगर उसे पूछ लेती ना तो सब कुछ सीधा हो जाता। पूछ लेती तो कौन सा मान जाना था उसने? जब पता चलता कि सलीम शादीशुदा है तो फिर भी तो इनकार ही कर देना था ना उसने। अच्छा चल, नहीं पूछता तो ना पूछे। मैं तो जब तक जिंदा हूं ना, मैं तो अपनी बेटी के घर आया जाया करूंगी। मर गई तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जैसे परवेज को बच्ची का पता चला, वैसे उसे अपनी बेटी और दामाद के कत्ल का भी तो पता चला होगा। ओ हाँ जी, अब्बे को तो मैंने फोन करके खुद बताया था, अब्बे ने एकदम से फोन ही बंद कर दिया। अच्छा आप बेटा उसका फोन नंबर दो, मुझे बात करनी उससे। और ना पर अब्बा का तो फोन ही नहीं। फोन नहीं? तो बेटा आप कहाँ पे बात करती थी उनसे? वो कराची में उसका एक दोस्त है परवेज का, शबीर, वो उसके पास ही रहता है, उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा चले वही दे, परवेज से बात तो हो जाएगी ना उस पे? हाँ हो जाएगी। गुड्डो दे नंबर इनको, बता। नंबर नोट करो। बच्चियां सो गई हैं? हाँ, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उनको। पुलिस क्या कर रही है? अभी तक कुछ नहीं बताया उसने। कहती है तफ्तीश हो रही है, अब अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। खुदा गर्क करे जिसने बच्चियों के सर से साया छीन लिया, उनके अलावा घर में था ही क्या? बस इसी बात की तो समझ नहीं आती। पुलिस भी यही कहती है कि डकैती नहीं है। एक बात बोलूं, यकीन तो नहीं आता पर बात करने में हर्ज भी कोई नहीं। हाँ बोलो। ये मुमताज का किसी के साथ चक्कर तो नहीं था? हो सकता है उसी ने कार्रवाई की हो। अब मैं क्या कह सकता हूँ, पुलिस ने अभी तक घर को ताला लगाया और तफ्तीश उन्होंने ही करनी है। एक जानिब यास्मीन मुल्जिमान का पता लगाने की मुस्तकिल कोशिश कर रही थी, तो दूसरी जानिब पुलिस ने सलीम के घर एक बार फिर जाकर जाए वकुआ का मुआयना करने का फैसला किया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस को वहां जाए वकुआ से कोई नया सुराग मिल सका और उनकी तफ्तीश आगे बढ़ी, या फिर जहां रुकी हुई थी तफ्तीश वहीं पर रुकी रही। गोलियों की रिपोर्ट में तो भी एक महीना लेट है। बैठो। महीने में भी मिल जाए तो बड़ी बात है सर जी। वैसे गोलियों के खोल भेजे हैं लाहौर लेबॉर्टरी पर। क्या फायदा यार, अगर इतनी देर लगेगी तो कातिल कैसे ट्रेस होगा? सर जी वही पुराना तरीका ठीक है, खोजी वाला, या फिर कुत्ते मंगवा लें। वो तो प्राइवेट तरीका है ना, देखते हैं। अगर मुद्दई पैसे खर्च करने पर राजी हो गया तो ये भी कर लेंगे। अभी चले चलते हैं जनाब उसके पास, रास्ते में दुकान है उसकी, बात कर लेते हैं। अच्छा चल। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। पूरा हफ्ता हो गया, क्या बनाया पुलिस ने? कोई अमीर आदमी होता तो कातिल पकड़े जाते अब तक। क्या बताऊं फरियाद भाई, जब भी थाने जाता हूं तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि तफ्तीश हो रही है अभी तक। मेरी मान 4 पैसे लगा दे, तफ्तीश जल्दी पूरी हो जाएगी। और फरियाद भाई कैसे लगा दूं पैसे, और ऐसे पैसे पुलिस नहीं लेती। एक बात तो तय है, कातिल कोई बाहर से नहीं आए, पर है कौन ये पता करना पुलिस का
हाँ फरियाद भाई, क्या तो आप सही रहे हैं। फरियाद भाई मैं करता हूँ बाद में फोन है। अल्लाह हाफिज। क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? मैंने सोचा जाते जाते भाई से चाय पीते जाएं। जनाब क्यों नहीं, ये आपकी अपनी दुकान है जनाब। ओए शफाक, 2 कप चाय लेके आ जरा, बड़ी फर्स्ट क्लास ही। बैठे जनाब, अंदर बैठे। नहीं बस ठीक है, यहाँ पे दोस्त। और सुना है काम शाम सही जा रहा है? बस गुजारा हो ही जाता है जी, अल्लाह का शुक्र है। दोबारा मिलाए ना फोन, शायद बात हो ही जाए कराची। सुन तो सही कौन है? वो एक दफा थोड़ी सी बात हुई थी, कह रहा था कि थाने से बोल रहा हूँ। जी जी शबीर साहब, कैसे हालात है कराची के? आप हमारा फोन ही नहीं सुनते जनाब। पहचाना? सब इंस्पेक्टर असमत बात करो। और ज्यादा नहीं, यही 10-15 हज़ार रुपये, ज्यादा का काम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम गोंदा साहब। गोंदा साहब एक ज़ाती फेवर चाहिए थी जी, एक नंबर की लोकेशन मालूम करनी है जी अभी। जी लिखिए प्लीज़। क्या हुआ, खैर तो है? यार सुबह से कोई तंग कर रहा है, इसीलिए सारा दिन मोबाइल बंद रखा है। अभी खोला है तो फिर बेल आ गई। सुन तो सही कौन है? वो एक दफा थोड़ी सी बात हुई थी, कह रहा था कि थाने से बोल रहा हूँ। क्यों, तूने कोई चोरी की है? नहीं की ना, तो फिर डर किस बात का? सुन ले। ठीक है, अभी फोन आता है ना तो सुन लूंगा। ये ना सर, बेल जा रही है। हेलो, कौन सा? जी जी शबीर साहब, कैसे हालात है कराची के? आप हमारा फ़ोन ही नहीं सुनते जनाब। पहचाना? सब इंस्पेक्टर असमत बात करो। परवेज से बात हो सकती है? हेलो हेलो, बंद हो गए। दोबारा मिला यार। बंद है सर, लगता है उसकी बैटरी बोल गई है। चल थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करिए। ओए तू तो ले आ चाय। ले जनाब चाय। जी जनाब। और वैसे तो अभी तक मामला हल नहीं हो सका, पर एक मशवरा है। वो क्या जनाब? और थोड़े पैसे खर्च कर ले तो मामला हल हो सकता है और कातिलों का खुरा भी मिल सकता है। कितने पैसे जनाब? अगर मेरी पहुंच में हो तो मैं जरूर करूंगा। और ज्यादा नहीं, यही 10-15 हज़ार रुपये, ज्यादा का काम नहीं है। हाँ इतने तो मैं कर सकता हूँ। आप बताएं मैं कब आपको पैसे दूँ? देख ले, जितनी जल्दी हो सकता है उतना ही बेहतर है। बेफिक्र हो जा, रिश्वत नहीं मांग रहा। मुद्दई के तैयार होने पर पुलिस ने कत्ल के इस केस में सुराग रसा कुत्तों और खोजी से काम लेने का फैसला किया। दूसरी जानिब परवेज के दोस्त की जानिब से उससे राब्ता करने के गर्ज से बार बार कराची की जाने वाली कॉल अटेंड होने से पहले ही फोन बंद कर देने पर पुलिस को शक हुआ कि आखिर माजरा क्या है।
फैसल अंदर आओ। सर, ये नंबर फौरन एसपी साहब तक पहुंचाना है। कल तक मुझे इस नंबर की एक हफ्ते की लोकेशन देगी। मैं अभी पहुंचा देता हूँ सर। जल्दी। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम गोंदा साहब। गोंदा साहब एक ज़ाती फेवर चाहिए थी जी। एक नंबर की लोकेशन मालूम करनी है जी अभी। जी लिखिए प्लीज़। सब इंस्पेक्टर ने जब अपने शक को दूर करने के लिए किसी दोस्त की मदद से गैर रस्मी तौर पर फोन की लोकेशन मालूम की तो वो कराची की बजाय लाहौर निकली। बस उसी लम्हे सब इंस्पेक्टर ने फैसला किया लोकेशन पर पहुंचने का। दोनों मुल्जिमान को पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लाहौर से अगले ही रोज कराची रवाना होने वाले थे। सगे बाप ने अपनी बेटी, उसके दामाद और उसकी पहली बीवी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि अपनी बेटी की होने वाली इस शादी में उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। इतनी छोटी सी बात पर 3 लोगों का कत्ल करके आखिर इसे क्या मिला? इसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन आप भी सोचिएगा आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को तो खामोश हरगिज ना रहें, बोलिए, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।